जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए जिला इंतजामिया का शरीफ रोड पर शगाफ का फैसला। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह घरों के मकीनों को 10 लाख, जुज़वी तबाह घरों को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। कराची में बारिश रुक गई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। साथी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK पर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। और अब सिंध की वादियों में जो ये पानी अब दाखिल हो रहा है, जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कि जिस तरह तज़ीक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। हमारे पाक फ़ौज के एक बहुत ही दलेर और प्रोफेशनल ऑफिसर मेजर अदनान असलम, वो KP में जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना ने इमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हो। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। एपेक्स सतह का इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर अदनान को जबरदस्त खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आयादा। कहा, मेजर अदनान शहीद ने मुल्क और कौम के लिए जान कुर्बान की। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदही करना होगी। हमें आखिरी हद तक दहशतगर्दी और फितने का सर कुचलना होगा। पाकिस्तान को खवारिज से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। मज़ीद कहा, चीन का दौरा कामयाब रहा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की कतर पर इसराइली हमले की भी मुसम्मत। पाकिस्तान का इसराइली जारद के खिलाफ सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। जुनूबी पंजाब में सैलाब से खौफनाक तबाही। बिफरी लहरों ने जलालपुर पीरवाला का नक्शा ही बदल दिया। बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। लोगों का हंगामी इनखला। बंद बलोच व शगाफ पर करने के लिए टीमें पहुंच गईं। शहर को बचाने वाले आर्जी बंद पर भी बाहो बरकरार। जलालपुर पीरवाला विहाड़ी नाले के करीब सैलाबी पानी से गैस पाइपलाइनें बाहर निकल आईं। अलीपुर के कई मौजाजात में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सीतपुर में 7 अफराद रैले में बह गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। अलीपुर कश्ती उलट गई, तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान के करीब बंद बोसन के मकाम पर पानी की सतह में कमी। हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में कमी। शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला फिलहाल मौखर। लोधरा के करीब बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हजारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। लाहौर में सिविल डिफेंस की टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल। हुकाम की ड्रोन मुल्तान के सैलाबी इलाकों में पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह घरों के मकीनों को 10 लाख, जुज़वी तबाह घरों को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। बड़े मवेशियों के ज़िया पर 5 लाख और छोटे जानवर के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला का दौरा। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात का पूछा और खाना तकसीम किया। शहरियों ने आबादी के हिफाजती इकदामात पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया।
जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने और उर्ज शरीफ के लिए गिलानी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन को लूटने वाली कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया को निजी कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। गुजरात से रिकॉर्ड मुद्दत में सैलाबी पानी के निकास पर इदारों को शाबाश। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज की खतरनाक लहरों का गज़ब बरकरार। कसूर पे मंडी उस्मानवाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई आबादियां पानी की लपेट में। चिश्तिया में कबूर फजानी बंद टूट गया। बस्ती भट्टियां, हबीब कोट, मेहता झेडू समेत कई इलाके सेरेआब। हेड सितनाई के करीब पाए सफूरा बंद में शगाफ से बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सियालकोट में बरसाती नाले पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। 85 देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। को बहुत पानी था, यानी कि ये पुल के जितने भी है ना, ये पुल के नज़ारे नहीं नजर आ रहे थे। अच्छा। इतना पानी था, तो ये जो है ना पानी बढ़ते बढ़ते सुबह को जाके कम हुआ है। अभी जो है ये 2 गाड़ियाँ, एक पहले निकाली दूसरी निकाली, ये 2 वहाँ से निकाली, 4 गाड़ियाँ। इस वक्त घरों में कोई भी सब महसूर होकर रह गए हैं, कोई भी इस तरफ आ नहीं सकता। ये नदी हमेशा आता रहते मगर इस तरह कभी भी नहीं आया। ये फौरन अचानक आया, अचानक 5 मिनट के अंदर ये पानी इतना चढ़ा है कि ये इस इलाके में कभी पानी घुसे ही नहीं है इस साइड पे। कराची में लियारी और मलीर नदी दरिया में तब्दील। गुज़िश्ता रात लहरें हिफाजती किनारों से टकराती रहीं। लियारी और मलीर नदी में तुग़यानी के बाद अब पानी समंदर में गिरने लगा। बारिश के बाद लोट और थड डैम ओवरफ्लो हो गया। जाम गोट मलीर के मकाम पर शराय भुट्टो का कुछ हिस्सा रैले में बह गया। डैम का पानी सुपर हाईवे के ऊपर से गुजरकर निजी सोसाइटीज़ में दाखिल। डैम ओवरफ्लो होने से पानी M9 मोटरवे पर आ गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 7 अफराद डूब गए। खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बाकी की तलाश जारी। लियारी नदी में गिरने वाली 2 गाड़ियां निकाल ली गईं। कायदाबाद मलीर नदी के किनारे कटाव की वजह से कमजोर पड़ गए। ज़िले इंतजामिया ने हिफाजती पुश्ता बना दिया। सादी टाउन पानी से भर गया। पूरा इलाका ज़ेरे आब। निश्तर बस्ती, ईसा नगरी, मच्छर कॉलोनी, लासीपाड़ा भी पानी पानी। FB एरिया, गुलशन इकबाल, सोहराब गुट के करीब पानी घरों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से 300 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची में बारिश थम गई लेकिन पानी ना निकल सका। तूफानी बारिश के बायस शहरी मुख्तलिफ मकामात पर फंसे रहे। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी टीमें मुतहरिक। स्कीम 33 में मरकजी शाहराहों पर पानी जमा। न्यू अंचोली सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी में पानी। बरसाती पानी से न्यू अंचोली सोसाइटी की दीवार गिर गई। बरसाती पानी से सोसाइटीज मुतासिर होने का खदशा। शहर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद रहे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकलकर बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। कराची में बारिश के हवाले से पूरी तैयारी कर रखी थी। बारिश से 4 अमवात हुई। अब सूरत हाल काबू में है। मुआसर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में हैं। मुआसर आला मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सादी टाउन, जिना एवेन्यू, शाहरा भुट्टो, मलीर और लियारी नदी का जायजा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा शहरियों को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है शदीद बारिशों से लियारी नदी और मलीर नदी में तुग़यानी आई। दरिया सिंध में पानी का बड़ा रैला गुड्डू बैराज पहुंच गया। पानी का बहाव 4,93,000 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक। दरिया सिंध कोट में ठंड के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड पंजनद पर पानी के बहाव में इजाफा। पंजनद पर पानी की आमद 4,75,000 और ट्रीमू पर 2,79,000 क्यूसिक। सैलाबी पानी बढ़ने से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना अहमद मोरिया लोब बंद का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। बिलावल भुट्टो जरदारी को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
इजराइल रियासती दहशतगर्दी से बाज न आया। इजरायली सफीर की हमास के रहनुमाओं को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। कतर की जारियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कतरी वजीर आजम का कहना है कोई भी चीज़ कतर को सालिसी से नहीं रोक सकती। सदर ट्रंप ने दोहा हमले से खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। कहा कतर पर हमले का फैसला इजरायली वजीर आजम का था, मेरा नहीं। कतर पर एकतरफा बमबारी इजराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। इजराइल ने गुज़श्ता रोज़ कतर में हमास क़यादत पर हमला किया था। हमास की खलील अल हया की शहादत की तरदीद। बेटे और मुआवन समेत 6 अफराद शहीद। अमेरिका का भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने पर गौर। ट्रंप का पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि भारत से तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी के लिए बातचीत जारी है। आइंदा हफ्तों में वजीर आजम मोदी से गुफ्तगू का इंतजार है। जैन जी का नेपाल में पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा हमारी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पर पाबंदियों, मुबैना हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कई वज़रा के घर लूट कर जला दिए गए। वज़ीर आज़म समेत 3 वज़रा को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नए फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा संभालने पर मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी, स्कूल्स के बाहर मौजूद कूड़ेदानों को आग लगा दी। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन पर स्मोक शेल्स फायर किए। पुलिस ने 250 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अदाकारा हुमैरा असगर के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। हुमैरा की टी शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात भी मिले। मौजूदा अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार। खून के धब्बे से नाकाफी इंसानी DNA मिला। ब्लड और DNA से मुतालिक कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं। हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली। वफाकी काबीना की गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन को RLNG फराहम करने की मंजूरी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक कहते हैं अवामी सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरकावारियत के खात्मे के लिए कौमी बयानिए की तश्कील। कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताहिर करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहां है। ख्वाहिश है बहरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीनी हम मनसब की मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। कहा जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों को गले लगा लिया। उधर पुलिस ने अडियाला चौकी के बाहर से एक और शख्स को हिरासत में ले लिया। मुअस्सिर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद, कोई किल्लत नहीं। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाजत नहीं देंगे। अस्मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा पंजाब में सैलाब से 25 अजला मुतासिर, सैलाब से 50 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बहुत बड़ा टास्क है। DGISPR का मरीज के तालीमी इदारों का दौरा। APS समेत दीगर इदारों के तलबा और असातिज़ से मुलाकात।
असातिज़ा तलबा का फ़ाद पाकिस्तान के साथ इजहार एकजहती। तलबा ने कहा फ़ाद पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है मेजर अदनान की बहादुरी एक मिसाल के तौर पर दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान और इन जैसे दीगर जवानों को खराज अकीदत पेश करते हैं। दहशतगर्दी और फितनल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की एक रोजा हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अंदरून सिंध बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश से जल था लेक। हैदराबाद में नशेबी इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सांगड़, कोटरी, जामशोरों में बादल खुलकर बरसे। कोटरी में बारिश का पानी गली मोहल्लों में जमा, घरों में पानी दाखिल। डेटा लीक्स मामले की तहकीकात में चश्मकुशा इंकशाफात। डेटा बेचने वाली वेबसाइट पर फ्रॉड करने वाले सॉफ्टवेयर भी बेचे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके कॉलर की शनाख्त छुपाई और तब्दील की जा सकती है। जराइम पेशा अफराद खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। डॉक्टर कत्ल केस मुल्तान हाई कोर्ट बेंच ने MPA दाऊद खान की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने जमानत खारिज होने पर मेंबर सूबाई असेंबली दाऊद खान जतोई को गिरफ्तार कर लिया। झांझर दी पावा छनकार गाना ऊंची आवाज में सुनने पर गिरफ्तार शहरी जमानत पर रिहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवाब टाउन में 12 रबीउल अव्वल पर गाड़ी में नूरजहां का गाना ऊंची आवाज में सुन रहा था। एक्सप्रेस न्यूज ने गुज़िश्ता रोज गाना ऊंची आवाज में चलाने की खबर नशर की थी। चेयरमैन PCB और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ क्यों मिलाया? भारतीय अवाम अपने कप्तान पर बरस पड़े। सूर्य कुमार यादव को गद्दार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। सारिफ ने लिखा सूर्य कुमार ने भारत को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर बेशर्मी का काम किया। एक और सारिफ ने लिखा नहीं पता मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर सूर्य कुमार आईना कैसे देखते होंगे। और सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा ज़ेबा को सालगिरह मुबारक। हकीकी जिंदगी और बड़े पर्दे पर मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी बेमिसाल रही।